Hi friends, welcome on Yourpedia and ECP, and this video is related to the mains exam of Haryana Public Service Commission, Assistant Environment Engineer. Preliminary हो गया है, that was on 7th of April, and काफ़ी टेढ़ा पेपर आया था. मैंने देखा है पेपर और it was quite ticklish. कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ही घुमा फिरा के पूछे हुए थे. मेरे को लगता है 20% क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ही टेढ़े क्वेश्चन पूछे हुए थे. बट फ्रेंड्स नथिंग टू फील वरीड अबाउट, क्योंकि ये प्रीलिम था और इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होते, ये ओनली स्क्रीनिंग होता है. और जैसे यूपीएससी में प्रीलिमिनरी होता है, कई बार बहुत टेढ़ा पेपर आता है, लेकिन सबके लिए टेढ़ा है, आपके लिए नहीं, सारे स्टूडेंट्स के लिए टेढ़ा है. तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है. जिन्होंने मेहनत की थी, जिन्होंने सारा सिलेबस ढंग से देखा था, उनके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, होंगे और वो पास हो जाएंगे. अब नेक्स्ट स्टेज आपका मेंस है, और मेंस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है. आपको इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए. मेंस के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स. और एक सबसे बड़ा जो आपका मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो ये कि जैसे प्री होता है, अगर प्री का पेपर डिफ़िकल्ट आया तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि तुम रिजेक्ट हो जाओगे, और अगर प्री का पेपर आसान आया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम सेलेक्ट हो जाओगे. कई बार प्री बहुत आसान आता है, आपने कर लिया बट सबने कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सेलेक्ट हो जाओगे. या प्री का पेपर बहुत ही टेढ़ा आ गया, डिफ़िकल्ट आ गया, तो तुम रिजेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं होता. अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. अब जो आपको टाइम अभी प्री के बाद और मेंस के बीच का टाइम है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए. आप ऐसा ज्यूम करके चलो कि मेरा पास हो जाएगा, तो मेरे को कैसे तैयारी करनी है. लिखने पे फोकस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, जितना लिख के कर सकते हो, क्योंकि उसमें राइटिंग प्रैक्टिस ही होनी है, सब्जेक्टिव पेपर है. जितना लिख के कर सकते हो आपको करना चाहिए. हर दिन आपको 3-4 क्वेश्चंस अपनी कॉपी के ऊपर 3-4 पेज के, मतलब एक क्वेश्चन लिखा, फिर आपने 3-4 पेज का उसका आंसर लिखा, वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आपका राइटिंग इंप्रूवमेंट होगा. जहाँ पे आपने पैराग्राफ बनाना है, जहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है, जहाँ आपको इक्वेशन बनाना है, जहाँ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. योरपीडिया ईसीपी ने आपको एक 100 पेज का डॉक्यूमेंट डिजिटल जो आपका सॉफ्ट कॉपी है वो रिलीज़ की हुई है. हर 20 चैप्टर, जो आपको 19-20 चैप्टर है, हर चैप्टर में से 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव और उनका आंसर, 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनका आंसर, ये आपके 100 के आसपास जो क्वेश्चन की एक सॉफ्ट कॉपी है, आप उसको ले लो. दैट इज़ अवेलेबल ऑन वेबसाइट. आप उसको लो और उसको देखना स्टार्ट करो, और कैसे आपको क्वेश्चन और कैसे आंसर लिखना है उसका आइडिया लगेगा. और जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि आपका पेपर जैसा भी हुआ है, अब ये टाइम है कि आप तैयारी करना स्टार्ट करें. बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप हैं बच्चों के जो बने हुए हैं एग्ज़ाम्स के लिए. मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे देख रहा था, कई तरह के स्टूडेंट्स के अपने अपने व्यूज़ हैं. आपको अगर पॉजिटिव व्यू रखना है एग्ज़ाम को निकालने का, तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है. आपको दूसरों के नेगेटिव व्यू से अफेक्ट नहीं होना चाहिए. कई स्टूडेंट्स उसमें बोलेंगे कि पेपर बहुत ही बेकार था, क्या फ़ायदा करके तैयारी करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें मीन्स क्या तैयारी करनी है, हमारा प्री नहीं निकलना. नेगेटिव अटेंड मत करो. अब अपना सोचो, आप प्री दे आए, अब उसको भूल जाओ. अब मेंस के ऊपर कंसंट्रेट करो और मेंस की अच्छे तरीके से तैयारी करो. और तैयारी जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपका मेंस में रिफ्लेक्ट होगा. एंड में सिलेक्शन उसी की होनी है जो बिना किसी से इम्पैक्ट हुए, बिना किसी से अफेक्ट हुए अपना तैयारी में चला रहेगा और पॉजिटिव अपना देता रहेगा, और उसी की फाइनल सिलेक्शन होगी. और वही मैटर करती है. पेपर डिफ़िकल्ट आए, आसान आए, हमें मतलब है सिलेक्शन से. और अगर आपका प्री डिफ़िकल्ट आया, टेढ़ा आया, बेकार आया, लेकिन आप पास हो जाते हो, तो आपका काम हो गया. प्री आसान आता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, किए हुए क्वेश्चन आए, लेकिन आपका प्री नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा है. तो बेसिकली मैटर यही करता है फ्रेंड्स कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए. फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा, आपको चलते रहना पड़ेगा, आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी को डेविएट या डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है. आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर. तो ये डॉक्यूमेंट आपका जो योरपीडिया का है, इसको लो और अपनी तैयारी ऑन रखो. थैंक यू.